क्या हाल बताओ। आज मैं आपको अपने मॉन्स्टर फिशेस का अपडेट देने वाला हूँ। अपडेट थोड़ा सा अजीब सा है। मैं मॉन्स्टर फिशेस के बेबीज को लाया था, छोटे छोटे 2.5 से 3 इंच के, 6 इंच 5 इंच के अरवाना को लाया था। लेकिन पता नहीं क्यों वो इतने छोटे साइज में उन्होंने फाइट करना शुरू कर दिया है। एक दूसरे से वो झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते रहते हैं और आपस में ही झगड़ के कुछ मॉन्स्टर फिशेस मेरे मर गए। तो चलिए मैं आपको सभी मॉन्स्टर फिशेस से मिलवाता हूँ, उनका क्या क्या अपडेट है वो सारा कुछ मैं आपको जल्दी से शेयर करता हूँ और सारा कुछ दिखाता हूँ। सभी मॉन्स्टर फिशेस को मॉन्स्टर फिश टैंक के अंदर शिफ्ट करने के 2 से 3 दिनों के बाद मैंने देखा कि एक हमारा रेड टेल कैटफिश मिसिंग था। फिर मैंने गौर किया तो देखा दूसरा वाला रेड टेल कैटफिश फिल्टर के पीछे छुपा हुआ था और हमारा जो सिंगल फिश है वो उसके ऊपर अटैक करने का कोशिश कर रहा था। तभी मैंने सोचा कि कहीं हो सकता है कि सिंगल फिश ने दूसरे वाले रेड टेल कैटफिश को खा लिया होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो बचा हुआ रेड टेल कैटफिश था उसको मैंने इस कंटेनर के अंदर निकाला। इसे मैंने प्लास्टिक बोतल को काट कर बनाया है। फिर अपने इस रेड टेल कैटफिश को मैंने लेकर आया अपने फिश रूम के अंदर। वहाँ पर मैंने एक अपना फिश टैंक देखा जहाँ पर ये अच्छे से रह सकता था। वो था हमारा पोलर पैरेट फिशेस का फिश टैंक। दूसरे मछलियों के साथ मैंने सोचा कि अगर मैं रखता तो नुकसान हो सकता था, इसीलिए मैंने पोलर पैरेट फिशेस के साथ यहाँ पर शिफ्ट कर दिया अपने रेड टेल कैटफिश को। क्योंकि पोलर पैरेट का साइज भी ज़्यादा नहीं बढ़ता है, वो छोटे साइज के ही रहते हैं। और मेरे पोलर पैरेट ज़्यादातर वो घड़े के अंदर ही छुपना पसंद करते हैं, घड़े के अंदर ही अपने रहना पसंद करते हैं। और हमारे बेटा फिश के फ्राइज वो ज़्यादातर ऊपर की ओर ही रहते हैं, ज़्यादा वो नीचे या फिर ज़्यादा कुछ वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं। रेड टेल कैटफिश को शिफ्ट करने के 4 से 5 दिनों तक बहुत ही अच्छे से यहाँ पर रहा और खाना भी काफ़ी अच्छे से खा रहा था। मैं इसको ड्राई ट्यूबोफिक्स वर्म, लाइव ट्यूबोफिक्स वर्म और कभी कभार मैं पैलेट भी इसको फीड कर रहा था और ये काफ़ी अच्छे से खाना खा रहा था। लेकिन पता नहीं 5-6 दिनों के बाद अचानक से क्या हुआ, इसने खाना खाना बंद कर दिया। 1-2 दिन तक इसने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। उस बीच इसका पोलर पैरेट के साथ फाइट हो गया। इसके फिन्स को पोलर पैरेट ने काफ़ी ज़्यादा तोड़ दिया था। फिर मैं जब 7वें-8वें दिन शाम को आया तो मैंने देखा कि हमारा रेड टेल कैटफिश नहीं बचा। बिल्कुल सही था, ये अच्छे से फीडिंग भी ले रहा था और अच्छे से रह भी रहा था इस टैंक के अंदर। यहाँ पर इसका वैसा कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं था। फिर भी पता नहीं क्या हुआ इसके पोलर पैरेट के साथ इसका 5-6 दिनों के बाद फाइट हुआ और इसने फीडिंग लेना बंद कर दिया था और ये हो गया। अब मॉन्स्टर फिश टैंक के ऊपर जाने से पहले मैं आपको अपना गोल्ड फिश टैंक का अपडेट दे देता हूँ। गोल्ड फिशेस तो सभी सही हैं, हेल्दी हैं बिल्कुल, लेकिन मैंने यहाँ पर एक मेहमान को शिफ्ट किया है, वो है हमारा ये सिल्वर अरवाना। इसे मैंने यहाँ पर कुछ दिनों पहले ही शिफ्ट किया है, 3-4 दिनों पहले, क्योंकि इसने भी मॉन्स्टर फिश टैंक के अंदर फाइट करना शुरू कर दिया था। जो हमारा अल्बाइनो सिल्वर अरवाना था उसके साथ इसने बहुत फाइट किया, उसके फिन्स को भी काफ़ी इसने तोड़ दिया था। मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। लेकिन अभी जब से मैंने इसको यहाँ पर शिफ्ट किया है ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पर रह रहा है और इसका साइज़ भी काफ़ी फास्ट बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से ये ग्रो हो रहा है। और ये यहाँ पर गोल्ड फिशेस के साथ बिल्कुल भी फाइट नहीं कर रहा है और गोल्ड फिशेस को भी इससे कोई भी मतलब नहीं रहता है। वो पीछे की ओर ऊपर तैरता रहता है और मेरी सभी गोल्ड फिशेस ज़्यादातर वो आगे की ओर सामने ही रहती हैं। जब ये सिल्वर अरवाना मेरे पास आया था तो ये काफ़ी वीक था, बॉटम में जाकर लेट गया था जब मैंने इसको मॉन्स्टर फिश टैंक के अंदर शिफ्ट किया था तब। लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से ये इतना बॉसी कैसे हो गया, इतना ज़्यादा खतरनाक कैसे हो गया। इसने मॉन्स्टर फिश टैंक के अंदर बहुत ही नुकसान किया। इसने एक पिकॉक बास को भी खा लिया और दूसरे वाले पिकॉक बास को भी बहुत परेशान किया, उसके फिन्स को भी काफ़ी डैमेज कर दिया था। साथ ही हमारे अल्बाइनो अरवाना को भी इसने बहुत पीटा। तो इसीलिए मैंने इसको गोल्ड फिश टैंक के अंदर शिफ्ट कर दिया है। अगर ये वहीं पर मॉन्स्टर फिश टैंक के अंदर रहता तो ये और भी ज़्यादा नुकसान कर सकता था। अब बढ़ते हैं अपने मॉन्स्टर फिश टैंक के ऊपर। मैंने स्पेशली शाम के समय यहाँ का वीडियो रिकॉर्ड किया था। शाम के समय हमारा ये मॉन्स्टर फिश टैंक काफ़ी प्यारा और काफ़ी बढ़िया लगता है। कुछ टाइम पहले हमारा ये मॉन्स्टर फिश टैंक काफ़ी भरा भरा सा रहता था, यहाँ पर ढेर सारे मॉन्स्टर फिश घूमते रहते थे। लेकिन अभी फिलहाल बस 2 ही फिशेज यहाँ पर हैं। एक तो हमारा ये सिंगल फिश, ये बहुत हेल्दी है और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर रह रहा है। मुझे बिलीव नहीं था कि ये इतना अच्छा ग्रोथ भी करेगा। ये काफ़ी फास्ट ग्रो भी हो रहा है। इसका साइज मुझे लगता है कि 1-2 इंच बढ़ भी गया है। दिन के समय ज़्यादातर फिल्टर के पीछे छुपना पसंद करता है, लेकिन शाम जैसे ही होता है तो ये बाहर आ जाता है, ऊपर घूमता फिरता रहता है। क्योंकि शाम के समय मैं 9-10 बजे रात में इनको एक बार फूड देता हूँ, खाना देता हूँ, ताकि ये सिंगल फिश भी अच्छे से खा ले। और हमारा दूसरा यहाँ पर फिश है अल्बाइनो सिल्वर अरवाना। इसके फिन्स को और इसके टेल को आपको देखकर पता लग रहा होगा कि सिल्वर अरवाना ने इसका क्या हाल किया होगा। शुरुआत में तो मुझे लग रहा था कि इसको किसी फिश ने पिंच किया या फिर शिफ्टिंग के समय इसके फिन्स थोड़े से डैमेज हो गए हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे करके इसके फिन्स और भी, टेल और भी टूटने लग रहा था। तो मुझे शक हुआ कि कहीं इसका फाइट तो नहीं हो रहा था। फिर मैंने देखा कि सिल्वर अरवाना इसके ऊपर अटैक कर रहा है, इसको टारगेट करके इसके ऊपर अटैक कर रहा है। फिर उसके बाद मैंने सिल्वर अरवाना को यहाँ से अलग कर दिया है और अब ये हमारा अल्बाइनो सिल्वर अरवाना रिकवर हो रहा है। इसके टेल दोबारा से ग्रो होना शुरू हो गया है। और एक पिकॉक बास को तो इन्होंने खा लिया था, लेकिन दूसरा वाला पिकॉक बास जो कि रिकवर कर गया था
फाइट के बाद, और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो भी हो पा रहा था। आप देख पा रहे होंगे इसके बॉडी के ऊपर पैटर्न भी आना शुरू हो गया था और इसका साइज भी पहले के मुकाबले बढ़ा। लेकिन पता नहीं क्यों इसके ऊपर दोबारा किसी ने अटैक कर दिया, शायद हो सकता है सिंगल फिश ने इसके ऊपर अटैक किया होगा। इसके हेड के ऊपर आपको दिख रहा होगा पूरा रेड रेड सा स्पॉट बना हुआ है। मैंने काफी ट्राई किया इसको बचाने का, लेकिन ये फिश भी हमारा बच नहीं पाया। साथ ही इनके रात के खाने का भी समय हो गया है, तो मैं थोड़ा सा पैलेट इनको फीड करता हूँ। आप देखना ये दोनों सिंगल और हमारा अल्बाइनो सिल्वर अरवाना दोनों हेल्दी हैं और दोनों काफी अच्छे से अभी आप देखना खाना खाएंगे। पैलेट देते ही हमारे अल्बाइनो सिल्वर अरवाना ने खाना खाना शुरू कर दिया है। आप इसके मुंह में देखिए पूरा खाना को भरकर पूरा घूम फिर रहा है। साथ ही सिंगल फिश को भी तुरंत ही पता चल गया और वो भी आकर उसने भी खाना खाना शुरू कर दिया है। आप एक बार इस सिंगल फिश को देखो, ये अभी साइज में छोटा है, ये बेबी है, फिर भी ये कितना खतरनाक सा दिख रहा है। इसका टेल और इसके पीठ के ऊपर जो स्पाइन जैसा बना है वो मुझे बहुत शानदार लगता है। ये फिश बिल्कुल एक डायनासोर की तरह दिखता है, इसीलिए मुझे ये बहुत पसंद है। साथ ही ये मछली बहुत खतरनाक भी है। इसने अपने साथ रहने वाले कई सारे मछलियों को मार भी दिया, खा भी लिया और कई सारे का पूरा हाल बेहाल कर दिया था। और अभी फिलहाल ये दोनों मौज से यहाँ पर रह रहे हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं और एक्टिव भी हैं। और हमारा जो सिल्वर अरवाना जिसको मैंने अपने गोल्डफिश टैंक के अंदर शिफ्ट किया है, उसको मैं ज़्यादा दिनों तक वहाँ पर नहीं रखने वाला हूँ। उसको भी मैं बहुत जल्दी इसी टैंक के अंदर शिफ्ट करने वाला हूँ। मुझसे थोड़ा सा गलती हो गया, इन मॉन्स्टर फिशेस को खरीदते समय मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे ये बात पहले से याद था, लेकिन उस टाइम मैं भूल गया। अरवाना को सिंगल रखा जाता है या फिर ट्रायो 3 के ग्रुप में रखा जाता है, 2 नहीं रखा जाता है। मैंने यही गलती कर दिया, मैं 2 ही अरवाना लाया, मुझे उस टाइम ये चीज़ याद नहीं था। लेकिन अब जाके मैंने एक और सिल्वर अरवाना ऑर्डर किया है सेम साइज का। जैसे ही वो मेरे पास आएगा तो 3 का ग्रुप बन जाएगा और तीनों को मैं एक साथ इस मॉन्स्टर फिश टैंक के अंदर रख पाऊंगा। साथ ही एलिगेटर गार भी ऑर्डर किया है सिल्वर अरवाना के साथ। आप सभी लोगों का डिमांड था कि मैं इस मॉन्स्टर फिश टैंक के अंदर एक एलिगेटर गार भी रखूं, लेकिन जब मैं गलीफ स्ट्रीट गया था तो वहां पर मुझे एलिगेटर गार कहीं भी नहीं दिखा। फ्लोरिडा गार ही मिल रहा था हर जगह, तो मैंने फ्लोरिडा गार नहीं लिया क्योंकि उनका साइज उतना बड़ा नहीं होता है जिस तरह की एलिगेटर गार का होता है। लेकिन अब जाके मैंने एलिगेटर गार ऑर्डर कर दिया है और एक सिल्वर अरवाना भी। जैसे ही वो मुझे रिसीव हो जाएंगे तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। फर्स्ट टाइम मैं ऑनलाइन मॉन्स्टर फिश मंगवा रहा हूँ, देखते हैं अगर वो अच्छे से मेरे पास आ जाएंगे तो मैं फ्यूचर में और भी मॉन्स्टर फिश मंगवाऊंगा और आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये मेरे मॉन्स्टर फिशेस पसंद आए, इनका खतरनाक बिहेवियर पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप इस वीडियो के नीचे कॉमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपको सिल्वर अरवाना और एलिगेटर गार का अनबॉक्सिंग का वीडियो देखना है तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूं तो आप वो देख पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।